विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाणेस धम्मा के 12वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। द बुद्धाणेस धम्मा के 11वें भाग में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध पूर्व यानी बुद्ध से पहले किस तरह की विचारधारा है भारत में पनप रही थी। बुद्ध के पहले जो विचारधारा पहली हम लोगों ने देखी वो थी वैदिक ऋषियों की। वैदिक ऋषियों के बाद ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणी विचारधारा किस तरह से भारत में पनप रही थी। चातुर्वर्ण का सिद्धांत ब्राह्मणी विचारधारा के एक अंग हुआ करता था। वो विचारधारा हम लोगों ने देखी। चातुर्वर्ण में किस तरह से पूरे मानव जाति को 4 वर्णों में उसका विभाजन किया था और किस तरह से वेद को अपौरुष्य, बिना गलती का, और कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, इस तरह से माना गया था। कर्म के सिद्धांत को देखा कि आज इस जन्म में अगर हम लोग कोई दुख भुगत रहे हैं तो वो केवल और केवल हमारे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। इस तरह से कर्म का सिद्धांत बनाए रखा था। शिक्षा का अधिकार शूद्रों को और भारत के सभी महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मणों की हो या शूद्रों की हो, किसी भी महिला को शिक्षा का अधिकार ना हो, इस तरह से ब्राह्मणी विचारधारा काम कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने उपनिषद देखे। उपनिषद का कहना सिर्फ होम हवन करो और मौज मस्ती करो, खाओ पियो, इसी तरह से वो विचारधारा थी। बुद्ध ने इन सभी विचारधाराओं का अध्ययन किया और सभी विचारधाराओं का खंडन बुद्ध ने अपने जीवन काल में किया। ये रही बुद्ध के पूर्व की विचारधारा, पहले की विचारधारा, बुद्ध बनने से पहले तक की ये विचारधारा हमने देखी। अब हम देखेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजा जिस समय ली थी, उस समय से लेकर बुद्ध बनने तक, यानी बुद्ध के समकालीन, जिस समय बुद्ध अस्तित्व में थे, बुद्ध जिंदा थे, सिद्धार्थ गौतम जन्मे थे, उस समय की जो विचारधारा भारत में पनप रही थी, अब हम उस तरफ चलते हैं। जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजा ली थी, उस समय भारत में बहुत वैचारिक उथल पुथल हो रही थी। ब्राह्मणी विचारधारा के अलावा 62 यानी 62 ऐसी विचारधारा भारत में थी और इन 62 विचारधाराओं में से 6 ऐसी विचारधारा है जिसके ऊपर आज हम देखेंगे और बुद्धाणेस धम्मा में इस 6 विचारधाराओं के बारे में उसमें लिखा गया है। तो ये 6 विचारधारा किनकी थी ये हम लोग जानते हैं। जो पहली विचारधारा थी उसके जो प्रणेता थे वो थे पूर्णकाश्यप। इनके विचारधारा को, इन सिद्धांतों को अक्रियावाद कहा जाता था। पूर्णकाश्यप का कहना था कि आत्मा पर किसी भी कर्म का, किसी भी काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी को खुद मारे या किसी और से मरवाए, चाहे कोई चोरी करे या किसी और से चोरी करवाए, कोई खुद दुष्ट कर्म करे या किसी और से करवाए, आत्मा का किसी भी कर्म से कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। और इस तरह का ये सिद्धांत इनका था। कोई कितने भी अच्छे कर्म कर ले, आत्मा को किसी भी तरह का पुण्य नहीं मिलता। कोई कितने भी बुरे कर्म कर ले, आत्मा को किसी भी तरह का पाप नहीं लगता। और जब शरीर मर जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है, तब शरीर जिस एलिमेंट से, जिस तत्वों से बना हुआ होता है, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। आदमी जब मर जाता है तो ना तो शरीर बचता है ना तो आत्मा बचती है। इस तरह का पहला सिद्धांत था पूर्णकाश्यप का, जो अक्रियावाद कहलाता था। दूसरी विचारधारा थी नियतिवाद। नियतिवाद के प्रणेता थे मक्खली गोसल। मक्खली गोसल का कहना था कि न तो कोई कुछ करता है न वो होने से कोई रोक सकता है। हर एक आदमी जो अपने एक्सपीरियंस और जो उनको अनुभव है, उन अनुभवों से उसको गुजरना ही पड़ेगा। कितना भी कुछ भी कर लो, दुख को ना तो आप घटा सकते हो, ना तो बढ़ा सकते हो, ना तो मिटा सकते हो। इस तरह से ये सिद्धांत पूरी तरह से नियतिवाद पर अवलंबन था कि कोई भी आदमी कुछ कर नहीं सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। इस तरह का ये दूसरा विचारधारा मक्खली गोसल इनकी थी, जिसको नियतिवाद संबोधित किया गया है। सिद्धार्थ गौतम के समय तीसरी विचारधारा प्रचलित थी जिसका नाम था उच्छेदवाद। इसके प्रणेता थे अजित केसकंबल। अजित केसकंबल का कहना था कि न तो होम हवन में कुछ रखा है और ना तो स्वर्ग है ना तो नरक है। इनका कहना था कि इंसान दुखों के कुछ तत्वों से बना हुआ है और इसलिए आत्मा को इन दुखों को भुगतना ही पड़ेगा।
इंसान चाहे उसके जीवन में कोई अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा को मुक्त होने के लिए 84 लाख योनियों से या महाकल्प के चक्रों से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले आत्मा किसी भी दुख का निराकरण नहीं कर सकती। इन 84 लाख महाकल्प के चक्रों से गुजरने के बाद आत्मा सभी दुखों से अपने आप ही मुक्त हो जाएगी। इस तरह से एक ये तीसरी विचारधारा सिद्धार्थ गौतम के समय में प्रचलित थी। एक चौथी विचारधारा सिद्धार्थ गौतम के समय में प्रचलित थी जिसका नाम था अनन्यवाद। अनन्यवाद के प्रणेता थे पखुद काच्यना। पखुद काच्यना का कहना था कि जो इंसान का शरीर है ये 7 तत्वों से बना होता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुख और आत्मा। ये जो सारे तत्व है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, एक दूसरे से इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इंसान किसी इंसान को मारता है, चाकू से अगर किसी का गर्दन उड़ा देता है, तो वो इंसान की हत्या नहीं करता, वो केवल एक शस्त्र वो 7 तत्वों में से एक तत्व में घुस जाता है, बस इतना ही वो करता है। इंसान कभी मरता नहीं और इस तरह से कोई किसी को मार नहीं सकता। ये 7 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है उस तत्वों में ये जो शस्त्र है वो घुस जाता है। तो इस तरह से पखुद काच्यना का कहना था। 5वीं विचारधारा थी विक्षेपवाद। इसके प्रणेता थे संजय बेलापुत्र। संजय बेलापुत्र का कहना था कि अगर उनको लगता है कि स्वर्ग है तो वो कहेंगे स्वर्ग है, अगर उनको लगता है कि स्वर्ग नहीं है तो वो कहेंगे स्वर्ग नहीं है। और वो उनका ये कहना था कि इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है या नहीं भुगतना पड़ता, इंसान का मरने के बाद क्या होता है, अगर उनको लगता है कि ये सारा ये इसके ऊपर विचार किया जा सकता है तो वहां कहेंगे। अगर उनको लगता है कि इसका कोई काम नहीं है, तो इसका कोई विचार नहीं किया जा सकता, तो वो ना कहेंगे। इस तरह का एक विक्षेपवाद संजय बेलापुत्र ने उनका एक विचारधारा बुद्ध के समय में अस्तित्व में थी। छठी जो विचारधारा थी उसका नाम था चातुर्यम संवरवाद। चातुर्यम संवरवाद ये विचारधारा जिनकी थी वो सिद्धार्थ गौतम के प्रवर्जा के समय बुद्ध जी अपने जब धम्म का देशना जब बुद्ध ने दी तब वो जिंदा थे। उनका नाम है, ये नाम सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है महावीर। महावीर को निघंटनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इनका कहना था कि आत्मा जो पिछले जन्म का कर्म है और इस जन्म के कर्म को अगर हम लोग अच्छे कर्म करते हैं और पिछले जन्म का कर्म अगर बुरा है तो अगला जन्म मिलने से हम उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह का महावीर का कहना था और उनका कहना था कि ये सारे कर्म हम लोग चातुर्याम धर्म को फॉलो करके कर सकते हैं। चातुर्याम धर्म ये 4 नियमों के ऊपर आधारित था। पहला नियम कि किसी की हत्या नहीं करनी है, दूसरा नियम कि चोरी नहीं करनी है, तीसरा नियम कि झूठ नहीं बोलना है और चौथा नियम कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना है। तो इस तरह के 4 विचारधारा सिद्धार्थ गौतम के प्रवर्जा के समय में अस्तित्व में थी और ये सारे कंटेम्पररीज जो बुद्ध के पहले थे और बुद्ध के समय में थे, उनके लिए सिद्धार्थ का ये कहना था कि इनमें से कुछ भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बुद्ध सबसे पहले पूर्ण काश्यप के लिए कहते हैं, पूर्ण काश्यप और पखुद कंचन के लिए सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर इनकी विचारधारा हम लोगों ने स्वीकार कर ली तो इंसान में कोई नैतिकता नहीं रहेगी। कोई भी किसी का खून कर लेगा, कोई किसी की चोरी कर लेगा और क्योंकि आत्मा को तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है तो कोई भी किसी भी तरह का ये विचार इस तरह से भारत में हो सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने इन विचारधाराओं का खंडन किया कि इस तरह से तो सामाजिक कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनेगी। सिद्धार्थ ने मक्खली कौशल के भी विचारधारा का विरोध किया। अगर नियतिवाद का और अगर इसका ही सिद्धांत का ही अगर हम पालन करते हैं तो हम पूरी तरह से डेस्टिनी जो भविष्य है उसके गुलाम बन जाएंगे। इस तरह से सिद्धार्थ ने मक्खली कौशल का भी विरोध किया। अजित केसकंबल के भी विचारधारा का विरोध सिद्धार्थ गौतम ने किया कि अगर इनका ही विचारधारा अगर मान ली जाती है तो आदमी सिर्फ खाएगा, पिएगा और मौज मस्ती करेगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा।
तो अजित केसकंबल का भी विचारधारा का खंडन सिद्धार्थ बुद्ध ने किया। संजय बेलपुत्र के भी विचारधारा का खंडन सिद्धार्थ ने किया कि अगर इनके विचारधारा को माना जाता है तो जीवन में तो कोई भी पॉजिटिव, कोई भी सकारात्मक विचार संकल्प जीवन में नहीं हो सकता। तो उनके भी विचारधारा का खंडन सिद्धार्थ ने महावीर के भी विचारधारा का खंडन किया कि अगर हम महावीर के विचारधारा को मानते हैं तो इंसान तो सिर्फ अपने आप को दुख ही देता रहेगा तपश्चर्या के मार्ग से, और इस तरह का दुख वो शरीर को देगा ताकि अगला जन्म ना मिले। तो सिद्धार्थ ने इन सभी जो उनके समकालीन थे, इन सभी समकालीन फिलोसोफर्स की या तत्वज्ञानियों की या विचारधारा के ये जो प्रणेता थे, इन सभी लोगों की विचारधारा का खंडन किया, उसका स्वीकार नहीं किया। सभी धार्मिक और तत्वज्ञानिक विचारों का अध्ययन करने के बाद बुद्ध जब अपने शासन की, बुद्ध शासना की जब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की, फॉर्मुलेशन किया, ये स्थापना की, तब बुद्ध ने देखा कि भारत के लोगों का दिमाग, भारत के लोगों की दिमागों को कुछ कल्पनाओं ने जकड़ रखा है। वो कल्पना थी, पहली कल्पना थी कि वेद ये अपौरुषीय है, इसको कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये सवालों से पूरी तरह से मुक्त है, कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। ये पहली धारणा, ये पहला बिलीफ, ये पहली धारणा लोगों की थी, भारत के लोगों की थी। दूसरी धारणा भारत के लोगों की थी कि मोक्ष और आत्मा की मुक्ति, और इस तरह की धारणा भारत के लोगों की थी। तीसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति के लिए होम, हवन, धार्मिक विधियां और बलि चढ़ाना, इस प्रथा के ऊपर भारत के लोगों की दिमाग की पकड़ थी, और वो ये माना करते थे कि इस तरह से ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग होता है। चौथी धारणा थी कि चातुर्वर्ण जो व्यवस्था है, ये आदर्श समाज की व्यवस्था है, ये मान्यता भारत के लोगों की थी। पांचवी मान्यता थी कि ईश्वर या ब्रह्मा के मुख से या ब्रह्मा के ही शरीर से हम सभी लोग उत्पन्न हुए हैं, ये मान्यता भारत के लोगों की थी। ईश्वर ये सभी सृष्टि का रचयिता है, इस तरह की मान्यता उनकी थी। भारत के लोगों की आत्मा, और इस तरह से ये मान्यता आत्मा के ऊपर थी। भारत के लोगों की और एक मान्यता थी कि संसर्ग होता है, कि आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है, यहां से वहां जाता है, इस तरह का संसर्ग, ये संसार होता है आत्मा का। इस तरह की भारत के लोगों की मान्यता थी। भारत के लोगों की कर्म सिद्धांत पर भी मान्यता थी कि पिछले जन्म के कुछ पाप थे, इसलिए इस जन्म में हम लोग भुगत रहे। तो ये सारी मान्यता उस समय भारत के लोगों की दिमाग के ऊपर थी, ये सारी मान्यताओं को जकड़ रखा था। बुद्ध ने जब अपने सिद्धांतों का एस्टैब्लिशमेंट किया, स्थापना की, अपने सिद्धांतों की स्थापना की, तो उन्होंने इन पुराने कल्पनाओं के या पुराने जो आइडियाज चल रहे थे, इनका अपने ही तरीके से उन्होंने खंडन किया। तथागत बुद्ध ने इन विचारधाराओं का खंडन किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या हूं, इस तरह के जो सवाल थे, कल्पना थी, इसका बुद्ध ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आत्मा के मत को अनाधिकृत घोषित कर दिया, अस्वीकार किया। कि उन्होंने बताया कि आत्मा न तो शरीर है, न वेदना है, न संस्कार है, न तो साइंस है, न तो विज्ञान है। तो उन्होंने आत्मा को भी अस्वीकार कर दिया। सिद्धार्थ गौतम ने, तथागत बुद्ध ने सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने नास्तिकों के मतों की भी निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व का आरंभ कोई जान सकता है, किसी को पता है, इसका ज्ञान किसी को है। ये सिद्धांत भी सिद्धार्थ गौतम ने नहीं माना। सिद्धार्थ ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है और कोई ब्रह्मा के शरीर से ये मानव जाति का निर्माण हुआ है। इस विश्वास को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आत्मा के अस्तित्व को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस तरह से सिद्धार्थ ने इन सारी बातों का अस्वीकार किया। सिद्धार्थ ने कुछ बातों में परिवर्तन किया, वो बातें इस तरह से है। सिद्धार्थ ने कार्य कारण के नियम को मान्यता दी, उनके उप सिद्धांतों के साथ उनको मान्यता दी। कार्य कारण सिद्धांत यानी लॉ ऑफ
कॉज एंड इफेक्ट, ये आज भी साइंस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस सिद्धांत को सिद्धार्थ ने माना। सिद्धार्थ ने पूरी तरह से भाग्यवादी जो दृष्टिकोण हुआ करता था उसका खंडन किया। सिद्धार्थ ने अस्वीकार किया कि पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो इस जन्म में दुख और कष्ट उत्पन्न करते हैं, ये भी सिद्धार्थ ने अस्वीकार कर दिया। संसरण या आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है, इस संसरण का भी सिद्धार्थ ने पूरी तरह से ये अस्वीकार कर दिया और संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को सिद्धार्थ ने स्वीकार किया। संसरण रहित यानी आत्मा रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि पुनर्जन्म किस चीज का, और उन्होंने ये सिद्धांत माना। और उन्होंने जो कर्म सिद्धांत था, मोक्ष और आत्मा की जो मुक्ति का सिद्धांत था, इसके ऊपर निब्बान का सिद्धांत रखा। इसको अस्वीकार कर दिया, आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और निब्बान का सिद्धांत सिद्धार्थ ने रखा, जो सारे बुद्ध शासन में फिर इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांतों का एस्टैब्लिशमेंट और स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की। बुद्ध ने किन चीजों को मान्यता दी? बुद्ध ने सबसे पहले तो ये माना, बुद्ध के शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मन यानी माइंड। यहां पर इंग्लिश में माइंड लिखा हुआ है। मन, बुद्धि, इस तरह से जो केंद्र बिंदु बुद्ध के शिक्षाओं का है वो है मन। और बुद्ध ने ये माना, बुद्ध ने ये एक्सेप्ट किया कि मन ही वो है जो सभी चीजों को वश में करता है। ये मन ही है जो यदि मन को वश में कर लिया तो सभी प्रवृत्ति अपने आप वो वश में हो जाती है। इसलिए मन की जो ट्रेनिंग है, माइंड की जो ट्रेनिंग है, वो इंसान को सबसे जरूरी है कि माइंड की ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। बुद्ध ने ये माना कि मन ही वो है जहां से बुरी प्रवृत्तियों का जन्म होता है और मन ही वो है जहां से अच्छी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। अगर कोई बुरे मन से, बुरे भावनाओं से कुछ बोलता है तो दुख उसके पीछे पीछे हो लेगा। जैसे बैलगाड़ी के पीछे उसके चक्के जैसे आते हैं, उसी तरह से अगर बुरे मन से, बुरे भावनाओं से अगर किसी के लिए हम कुछ बोलते हैं तो दुख उसके पीछे आएगा। अगर अच्छे मन से अगर हम कोई काम करते हैं तो सुख उसके पीछे पीछे आएगा। तो इस तरह से मन को ही केंद्र बिंदु बुद्ध ने अपने शिक्षाओं में माना। तीसरी जो प्रमुख टीचिंग है बुद्ध की, जो शिक्षा है, वो है कि सभी बुरे कर्मों से मन को बचना चाहिए, मन को अवॉइड करना चाहिए। और बुद्ध के शिक्षाओं की चौथी विशेषता यह थी कि केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसको पठन, धर्म जो है, धम्म जो है, ये धार्मिक ग्रंथों के पठन में नहीं है। धम्म ये धार्मिक ग्रंथों के पठन में नहीं है, धम्म सिद्धांतों के पालन में है। सिद्धांतों के पालन में, धम्म के जो सिद्धांत है उसके पालन में सही धम्म है। धम्म के पठन, धार्मिक ग्रंथों के पठन में कोई धम्म नहीं है। इस तरह से बुद्ध ने अपने ही एक नए विचारधारा का स्थापना बुद्ध ने की। और क्योंकि अब समय बहुत हो गया है इसलिए मैं आगे के चैप्टर्स अभी नहीं करूंगा। कल हम लोग जानेंगे कि ये सारी स्थापना करने के बाद क्या बुद्ध अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। बुद्ध के मन में क्या सवाल उठे, क्या ये जो सारी शासन, ये जो सारी विचारधारा बुद्ध ने एस्टैब्लिश की है, स्थापित की है, क्या इसको लोगों को बताया जाए? क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि लोग तो सारे कर्मकांड में फंसे हुए थे। अब उनकी मान्यता यज्ञ में थी, उनकी मान्यता मोक्ष में थी, उनकी मान्यता चातुर्वर्ण सिद्धांतों पे थी। तो क्या ऐसे हालातों में मुझे अपना यह धम्म बताना चाहिए? तो ये सारी विचार जो बुद्ध के मन में प्रवेश कर रहे थे, ये हम कल देखते हैं कि किस तरह से बुद्ध के मन में ये सारे विचार आते हैं और किस तरह फिर बुद्ध अपना पहला धम्म देशना देते हैं। और ये सारी जानकारी हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।